श्री सीताराम बंधुओं। तो एक प्रश्न कई दिनों से कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि श्री सीताराम जी की भक्ति कैसे प्राप्त हो। तो हम तो अपने अनुभव से नहीं कह सकते, परंतु संतों की कृपा से और संतों के अनुसार हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री सीताराम जी की भक्ति कैसे प्राप्त हो। संतों के अनुसार राम और सीता अलग नहीं हैं, वे एक ही परम दिव्य चेतना के दो रूप हैं। इसीलिए जब कोई भक्त प्रेम से श्री सीताराम नाम का जप करता है तो वह एक साथ श्री सीताराम जी के दोनों की कृपा का पात्र बनता है। संत कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने हृदय को सरल, विनम्र और निष्कपट बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि भक्त के हृदय के भाव से प्रसन्न होते हैं। संतों ने बताया है कि कलयुग में भगवान को पाना अत्यंत सरल है। पुराने युगों में कठिन तप, यज्ञ, लंबे समय की साधना करनी पड़ती थी, परंतु इस युग में भगवान ने स्वयं अपने नाम में इतनी शक्ति रखती है कि केवल नाम जप से ही श्री भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए संत सदा श्री सीताराम नाम का जप करने की प्रेरणा देते हैं। जब भक्त श्रद्धा और प्रेम से इस नाम का स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगता है और उसके भीतर भक्ति का प्रकाश प्रकट होता है। भक्ति प्राप्त करने का एक और मुख्य साधन सत्संग है। संतों का संग करने से मनुष्य को भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास मिलता है। संतों की वाणी सुनकर मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और संसार के प्रति आसक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी कारण संतों ने कहा है कि संतों की संगति मनुष्य के जीवन को बदल देती है और उसे भगवान की ओर ले जाती है। संत यह भी कहते हैं कि भगवान को शरण शब्द अत्यंत प्रिय है। यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से यह स्वीकार कर ले कि हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं जैसा भी हूँ आपका ही हूँ, तो भगवान अवश्य उसकी रक्षा करते हैं। चाहे कोई जीव कितना ही दोषों से भरा क्यों ना हो, कितना ही पापी कुटिल कैसा भी हो, लेकिन यदि वो एक बार विनम्र होकर पूरे श्रद्धा भाव से, एकदम पश्चाताप के भाव से श्री सीताराम जी की शरण मांग ले और कहे, हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं जैसा हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ, दुष्ट हूँ, लेकिन मैंने आज कह दिया है, मैंने मोटी जिह्वा से ही कह दिया, झूठ मूठ के लिए ही कह दिया है, लेकिन भगवान मैं आपका हूँ, केवल और केवल आप मेरे हो, तो उनकी करुणा से उस जीव पर अवश्य कृपा बरसती है। भक्ति के मार्ग में प्रार्थना और समर्पण भी बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों को प्रतिदिन भगवान से सरल शब्दों में प्रार्थना करनी चाहिए। हे जननी अतः श्री सीता जी, हे प्रभु, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, मैं जैसा भी हूँ आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार की सच्ची श्रद्धा प्रार्थना से हृदय में नम्रता और प्रेम बढ़ता है और धीरे धीरे भगवान के प्रति गहरा संबंध अनुभव होने लगता है। भक्ति का सार यही है कि मनुष्य नाम जप, प्रार्थना, संतों की संगति और पूर्ण समर्पण को अपने जीवन में अपनाए। जब कोई भक्त निरंतर प्रेम से श्री सीताराम नाम का स्मरण करता है तो भगवान की कृपा से उसका मन शुद्ध होता है, बुद्धि निर्मल होती है और उसके जीवन में शांति, आनंद और भक्ति का उदय होने लगता है। अंत में संत यही कहते हैं कि भगवान तक पहुंचने का केवल सबसे सरल मार्ग एक ही है, नाम, प्रेम और शरण। हरि बोल। श्री सीताराम।